रीवा शहर में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था और सड़क किनारे बढ़ते अवैध कब्जों को लेकर मंगलवार को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। कलेक्टर, एसपी और नगर निगम कमिश्नर समेत कई अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ धोबिया टंकी से लेकर अस्पताल चौराहा तक पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सड़क की वास्तविक स्थिति, यातायात के दबाव, पार्किंग व्यवस्था और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने उन स्थानों को भी चिन्हित किया जहां दुकानदारों या अन्य लोगों द्वारा सड़क और सार्वजनिक स्थान की जमीन पर कब्जा कर रखा गया है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद व्यवस्थाओं को देखा और यातायात में आने वाली परेशानियों की जानकारी ली। दरअसल धोबिया टंकी से अस्पताल चौराहे तक का मार्ग शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल है। इस सड़क पर दिन भर बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सड़क किनारे दुकानों का सामान, अस्थायी ठेले, गुमटियां और अन्य प्रकार के अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ता है और कई बार जाम की स्थिति भी बनती है। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग भी उठती रही है। अब प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया जा सकता है। प्रशासन की नजर विशेष रूप से उन स्थानों पर है जहां सड़क या सार्वजनिक जमीन पर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से कब्जा कर यातायात में बाधा पैदा की जा रही है। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी भी रही, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि प्रशासन इस बार कार्रवाई को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना ही नहीं बल्कि सड़क को व्यवस्थित करना और आम लोगों के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी की खबर सामने आते ही सड़क किनारे कारोबार करने वाले और अतिक्रमण करने वालों में भी हलचल बढ़ गई है। अब आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि चिन्हित स्थानों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है और कितने अतिक्रमण हटाए जाते हैं। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों के इस निरीक्षण से इतना तो स्पष्ट है कि रीवा शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। यदि अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जाता है तो इससे न सिर्फ सड़कें अधिक खुली और व्यवस्थित होंगी बल्कि आम लोगों को जाम और आवागमन की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए, हमारा यहाँ दूसरा राउंड है। कमिश्नर साहब, नगर निगम, एसपी साहब, हम लोगों ने शहर की व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए एक रोड का चयन किया है और वो ये रोड है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम सुनिश्चित करेंगे कि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हट जाए यहाँ का पूरा और पार्किंग यहाँ पे लग जाए। दूसरी बात, जो थोड़ी बड़ी छोटी मोटी जो टूट फूट है, कहीं नालियों पे स्लैब करना है या कुछ दूसरी चीज करना है, उसी तरह से ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी जो बाउंड्री वाले इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करेंगे और इस तरह से हम छोटे छोटे काम करके जो हर्डल इसको मिटाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह मिलेगी और पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। आज उसी बात को लेकर हमारे आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब और हम यहाँ पे सब हैं और इस रोड पे हम कल से एक साथ तो कोई निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हम धीरे धीरे हम करेंगे। पहले एग्जीक्यूटिव तरीके से लोगों का अतिक्रमण हटाना, उसके बाद वहाँ पे उनको पार्किंग भी यूज करना, छोटे छोटे रिपेयरिंग करना, बाउंड्री वालों को पीछे करना, इस तरह से करके हम इस रोड को ट्रैफिक फ्री, मतलब ट्रैफिक की व्यस्तता से फ्री करने का प्रयास करेंगे। उसीलिए आज हम लोग एसपी साहब में और कमिश्नर साहब आए हैं। सर, आप लोगों का जब निरीक्षण होता है तो कुछ दिनों के लिए चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन ये कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके वही मैंने क्या बोला आपको कि हम पूरे शहर को नहीं लेंगे, हम एक रोड को दुरुस्त करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हमारे लोगों का डेडिकेशन उसके प्रति, वो समर्पण जो है उसके प्रति करेंगे, इस रोड के प्रति, चाहे वो राजस्व हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, और फिर धीरे धीरे लोगों के हैबिट पे लाएंगे। लोगों की हैबिट दूर करना भी, लोगों की हैबिट बदलना भी बहुत टिपिकल टास्क है। धीरे धीरे करके हम हो सकता है 1 आध महीने में यहाँ पे एक अच्छी फिजा यहाँ पे नजर आएगी। थैंक यू।